जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स क्लासेस में आपका एवरेज का टॉपिक चल रहा था। बहुत से प्रश्न आपको करवा दिए गए थे। देखिए आज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 35 डिग्री है, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। तो इसने क्या कहा है? सोमवार, मंगलवार प्लस बुधवार, तीनों का तापमान कितना है? औसत दिया है 35 डिग्री, तो 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है? मंगलवार से लेकर मंगल प्लस बुध और प्लस गुरुवार कितना है? 36 डिग्री, गुणा 3 से करेंगे तो 108 डिग्री। आई बात आपकी समझ में? अब आपने क्या करना है, नीचे वाले को घटाना है। यहां लिखिए घटाने पर मंगल से मंगल कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा, तो सोमवार माइनस गुरुवार बराबर, ये देखिए नीचे का ज्यादा है तो -3 आएगा। यहाँ -3 से क्या तात्पर्य है आपका? -3 से तात्पर्य है कि तापमान 3 घटा है या नहीं घटा है, ये आपको नहीं लेना है। आपको बस यहां पर गुरुवार का तापमान कितना दिया है? 42, तो सोमवार माइनस गुरुवार का तापमान क्या है? 42 डिग्री -3, तो सोमवार का तापमान क्या होगा? -3, 42 इधर आके प्लस का हो जाएगा, अर्थात आपका आएगा 39 डिग्री। आई बात आपकी समझ में? ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों में माइनस और प्लस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रखना है। तीनों का तापमान औसत जो था वो 35 था, हमने 3 से गुणा करी तो तीनों का तापमान आ गया। फिर अगले 3 का औसत 36 था, 3 से गुणा करी तो 108 आ गया। अब 3 दिन में क्या अंतर हुआ? सोमवार से गुरुवार में तापमान में कितना अंतर हुआ? 3 डिग्री का, अर्थात सोमवार का 39 था, जबकि गुरुवार तक जाते जाते वह 42 डिग्री हो गया। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया गया प्रश्न में? किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 29.9 डिग्री है, जबकि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 31.3 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 27 डिग्री हो तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? आई बात आपकी समझ में? तो क्या दिया गया है? मंडे, ट्यूसडे प्लस वेनसडे बराबर 29.9 गुणा 3 बराबर कितना आएगा? 89.7 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये कितना है औसत तापमान? इनका औसत तापमान है 31.3 डिग्री, गुणा 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 93.9 डिग्री। आई बात समझ में? अब आपने क्या करना है, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, ठीक है, मंडे, ये यहां क्या देखिए कितना हुआ है, यहां पर कितना अंतर पड़ा है? तापमान कितना बढ़ा है आपका? तापमान आपका कितना बढ़ा है? क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी हुई है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है। प्लस कितनी बढ़ोतरी हुई है? ये यहां पर बढ़ोतरी कितनी हुई है, या तो आप ऐसे लगा लीजिए, या नहीं तो फिर कैसे करोगे आप? इसने सोमवार का तापमान दिया है, अब की बार किसका तापमान दिया है? सोमवार का तापमान दिया है, तो कितना दिया है? सोमवार का। तो आप इसमें यहां माइनस करिए,
माइनस थर्सडे, जैसे आपने पहले लिखा था, घटाने पर बराबर यहाँ कितना आएगा -2 और ये आएगा 4.2। अब परंतु सोमवार का तापमान कितना है? सोमवार का तापमान बराबर 27 डिग्री। तो थर्सडे का कितना होगा? मंडे प्लस 4.2 अर्थात 27.4.2 बराबर 31.2 डिग्री गुरुवार का तापमान। आया कैसे ये देखिए, हमारे पास समीकरण क्या थी? m अर्थात मंडे माइनस थर्सडे बराबर -4.2 डिग्री। यदि हम यहाँ से थर्सडे निकालेंगे तो जब इसको इधर ले जाएंगे ये प्लस का होगा, अर्थात मंडे प्लस 4.2 डिग्री, और जब इसको इधर ले आएंगे ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का थर्सडे। आई बात आपकी समझ में, जो हमने यहाँ पर लागू किया। अतः आपका तापमान कितना आया? ऑप्शन नंबर 4 31.2 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया गया प्रश्न में? किसी सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 47 डिग्री है, जबकि मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 45 डिग्री है। यदि शुक्रवार का तापमान सोमवार के तापमान का 7/9 हो तो सोमवार व शुक्रवार का तापमान अलग अलग क्या होगा? क्या दिया गया है? प्रश्न के अनुसार क्या करना है आपको? सोमवार अर्थात मंडे जमा ट्यूसडे जमा वेडनेसडे जमा थर्सडे बराबर 47 डिग्री औसत है, 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 188। उसके बाद फिर ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे कितना है? 45 डिग्री। 4 से गुना करेंगे तो 180 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है? शुक्रवार का तापमान सोमवार के जिसके सामने के लगा होता है उसका गुना किया जाता है, अर्थात पहले आप यहां करिए माइनस करने पर, घटाने पर क्या होगा? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मंडे माइनस फ्राइडे बराबर 8 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो 8 डिग्री आ गया। अब चूंकि या प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? शुक्रवार का तापमान अर्थात फ्राइडे बराबर मंडे के तापमान का 7/9 है, और तापमान इसने अलग अलग पूछा है। तो इस समीकरण 1 में f का मान यहां रख दीजिए, अर्थात m माइनस m गुणा 7/9 बराबर 8, या फिर 9m माइनस 7m बराबर 9×8 = 72। तो m बराबर 72/2 बराबर 36 डिग्री। तो m का मान कितना आया? 36 डिग्री m का मान आया, अर्थात सोमवार का तापमान बराबर 36 डिग्री। और शुक्रवार पूछा है, शुक्रवार कितना था? सोमवार के तापमान का 7/9 डिग्री। 9 चौक 36 और 7 चौक 28, अर्थात 28 डिग्री सी। तो सोमवार का आपका 36 आ गया और शुक्रवार का 28 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट पैटर्न चेंज। 6 व्यक्ति खाना खाने होटल जाते हैं, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक खाने पर 34 रुपए खर्च करता है, जबकि छठा व्यक्ति सभी के औसत से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। तो क्या क्या निकालना है आपको? सभी का औसत खर्च, छठे व्यक्ति का खर्च और सभी का कुल खर्च कितना है, ये आपको बताना है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 6 तक ही है। अच्छा, पहले ने कितने खर्च किए? पहले 5 व्यक्ति 34 34 34 34 34, लेकिन जो ये छठा व्यक्ति है एवरेज प्लस एवरेज से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। तो ये जो 80 रुपए इसने अधिक खर्च किए, अपना तो एवरेज इसने दे दिया, लेकिन ये 80 रुपए तो इन 5 के लिए खर्च किए।
इन 5 ने अपने एवरेज से कुछ कम पैसे दिए होंगे, क्योंकि छठे व्यक्ति ने कुल औसत से 80 रुपये अधिक दिए हैं, तो वास्तव में वे पहले 5 को देने चाहिए थे। अतः जो 80 है, अतः 80 रुपयों में पहले 5 व्यक्तियों के प्रत्येक का भाग कितना होगा? 80/5 बराबर 16। अर्थात इनको 16 रुपए और ज्यादा देने चाहिए थे, तभी जाके आपका औसत निकलता। तो सभी का औसत कितना है? सभी का औसत दिए कितने थे? 34 रुपए, और देने कितने चाहिए थे? 16 रुपए और ज्यादा, अर्थात 50 रुपए प्रत्येक का औसत था। उसके बाद क्या कह रहा है? छठे व्यक्ति का खर्च। छठे व्यक्ति का खर्च औसत से 80 रुपए ज्यादा। औसत कितना? 50, 80 रुपए ज्यादा, अर्थात 130 रुपए। उसके बाद क्या पूछ रहा है? सभी का कुल खर्च। सभी का कुल खर्च। सभी का कुल खर्च कितना है? एक का है 50, 6 का होगा कितना? 300 रुपए। अर्थात सभी का औसत खर्च 50 रुपए, छठे व्यक्ति का खर्च 130 रुपए और टोटल कुछ खर्च 300 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देख लीजिए। ये कह रहा है कि 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने खाने पर 34 रुपए खर्च किए। ये 34 खर्च कर दिए, लेकिन छठे व्यक्ति ने औसत से एवरेज प्लस 80 रुपए खर्च किए। तो जो ये 80 रुपए उसने ज्यादा खर्च किए, ये उन 5 व्यक्तियों ने कम पैसे दिए, इसलिए उन्होंने ये खर्च किया है। उनको देना कुछ ज्यादा चाहिए था, लेकिन उन्होंने कम दिए, इसलिए उस व्यक्ति ने उन 5 को मिलाकर 80 रुपए ज्यादा दिए। अर्थात उन 5 में से 80 रुपए में से प्रत्येक का भाग कितना हो गया? 16। तो सभी का औसत कितना? 34 दे दिए थे, लेकिन 16 और देने थे, उन्होंने 16 रुपए कम दिए, तो औसत कितना आया? 50। अब छठे व्यक्ति का खर्च कितना हो गया? 50 + 80 130, और सभी का कुल खर्च 50 रुपए एक ने किया, तो 6 ने किए 300 रुपए। आई बात समझ में? आगे चलिए। 8 व्यक्ति खाना खाने होटल जाते हैं, उनमें से 7 व्यक्तियों में से प्रत्येक खाने पर 4 रुपए खर्च करते हैं, जबकि 8 व्यक्ति सभी के औसत से 7 रुपए अधिक खर्च करता है। तो सभी का कुल खर्च कितना होगा? आपको बताना है कि सभी का कुल खर्च कितना होगा। अब इस प्रश्न में आपको हम 2 मेथड बताएंगे। पहले पहला मेथड करते हैं। पहले 7 व्यक्तियों ने क्या? पहले 7 व्यक्तियों ने खर्च किए, बराबर 4 रुपए प्रत्येक ने। 4 रुपए प्रत्येक ने। 8वें व्यक्ति ने खर्च किए, कितने खर्च किए? औसत जमा 7 रुपए। प्रश्न में यही तो दिया है, औसत से 7 रुपए अधिक। तो वास्तव में जो ये 7 रुपए है, ये पहले व्यक्तियों ने भी खर्च करना था, तो जबकि ये जो 7 रुपए है, ये इन 7 व्यक्तियों पे आने चाहिए थे। तो 7 रुपयों में पहले 7 व्यक्तियों के प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? 7/7 बराबर 1 रुपया। तो औसत कितना आया? औसत बराबर 4 तो मैं पहले दे चुके थे, एक और आना था, तो 5 रुपए। औसत कितना हो गया? 5 रुपए। अब टोटल खर्च कितना होगा? कुल खर्च कितना? आदमी कितने थे? 8। एक के हिस्से में 5, तो 8 बजे 40 रुपए। आपका उत्तर कितना है? 40 रुपए। ये तो है आपका 1। अब सेकंड देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। सेकंड मेथड देखिए, तो सेकंड मेथड में फॉर्मूला लगता है कुल खर्च बराबर कुल खर्च क्या होगा? पहले व्यक्तियों में प्रत्येक का खर्च
जमा अंतिम का ज्यादा खर्च, अंतिम का ज्यादा खर्च, किसका? अंतिम का ज्यादा खर्च बटे पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले व्यक्तियों की संख्या, और फिर इस सम में कुल संख्या, अर्थात कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। ये आपका एक फॉर्मूला है जो बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है और हर जगह आप इसको लगा सकते हैं। आई बात आपकी समझ में? कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इसको प्रयोग में लाएंगे। कुल खर्च बराबर पहले व्यक्ति में से प्रत्येक ने कितने खर्च किए? 4 रुपए, तो 4 आ गया, जमा 8वें व्यक्ति ने कितने खर्च करिए? 7 रुपए ज्यादा, तो पहले व्यक्ति कितने थे? 7, और टोटल व्यक्ति है 8, 4 जमा 7 से 7 एक बार, 4 जमा 1 गुणा 8, 8 पंजे 40। अब आप देख लीजिए आपको ऊपर वाले मेथड से करना है या नीचे वाले मेथड से करना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप कर सकते हैं। यहां पर ध्यान ये रखना है, इस प्लस के चिन्ह को ज्यादा नोट करके लिखेंगे। ज्यादा खर्च किए तो प्लस, कम खर्च किए तो माइनस लेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 10 व्यक्ति खाना खाने होटल जाते हैं, उनमें से 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक खाने पर 49 रुपए खर्च करता है, जबकि 10वां व्यक्ति सभी के औसत से 99 रुपए अधिक खर्च करता है, तो पहला सभी का औसत, सभी का औसत बराबर क्या होगा? प्रत्येक खाने पर कितने करता है? 49 रुपए, अधिक कितने खर्च किए? 99 रुपए, और कितने व्यक्तियों ने? 10 में से 9 ने खर्च किए, तो 49 जमा 11 बराबर 60 रुपए। यह आया औसत। फिर क्या करें? सभी का खर्च, दूसरे नंबर पर सभी का खर्च, एक का खर्च 60 है, कितने हैं व्यक्ति? 10 है, तो सभी का खर्च 600 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ये पता लगा आपको कहां से रखा? ये हमने जो पहला फॉर्मूला बताया था, सभी का औसत बराबर क्या बताया था? पहले व्यक्तियों में प्रत्येक का खर्च जमा अंतिम व्यक्ति का अधिक खर्च, अंतिम व्यक्ति का अधिक खर्च बटे पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले व्यक्तियों की संख्या। आई बात आपकी समझ में? इस बात को ध्यान रखना है कि ये कैसे हमने निकाला है, पहले भी बताया है और दोबारा फिर आपको ये हमने फॉर्मूला समझा दिया। इसको याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस से ये आपके ध्यान रहेगा। अगले प्रश्न पे चलिए। 11 व्यक्ति खाना खाने होटल जाते हैं, उनमें से 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक खाने पर 207 रुपए खर्च करता है, जबकि 11वां व्यक्ति सभी के औसत से 70 रुपए कम खर्च करता है। देखिए इसमें वो बात आ गई कम खर्च करने वाली, तो इसमें हम क्या लेंगे? इसमें माइनस लेंगे। तो सभी का औसत, नंबर 1 सभी का औसत, सभी का औसत कितना होगा? कितने खर्च किए प्रत्येक ने? 207 रुपए। चूंकि कम खर्च किए तो माइनस, कितने कम खर्च किए? 70। कितने व्यक्तियों ने? 10 व्यक्तियों ने, व्यक्ति थे 11 तो 10, अर्थात 207 माइनस 7 बराबर 200 रुपए। ये आया उनका औसत। सेकंड नंबर, 11वें व्यक्ति का खर्च, 11वें व्यक्ति का खर्च, औसत कितना था? 200 रुपए, और 70 रुपए कम खर्च करे तो घटा देंगे, अर्थात 130 रुपए। आ रही बात समझ में? तीसरे नंबर पर क्या पूछा है? सभी का कुल खर्च, तो कुल खर्च, एक का खर्च कितना आया? 200 रुपए, व्यक्ति कितने थे? 11, अर्थात 2200 रुपए। तो
देखिए यहाँ पर क्या आया, सभी का औसत 200 रुपये, 11वें व्यक्ति का 130 रुपये और 2200 रुपये सभी का, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चनों को ऐसे ही करते रहना है, बड़े ध्यानपूर्वक करना है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कर जाओगे तो पारंगत हो जाओगे मैथ में। 21 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति 66 रुपये, जबकि 21वां व्यक्ति सभी के औसत से 80 रुपये ज्यादा खर्च करता है, तो औसत खर्च क्या पूछा है, औसत खर्च। औसत खर्च बराबर कितना कर रहे हैं, 66 रुपये। 21वां व्यक्ति सभी के औसत से 80 ज्यादा कर रहा है, तो प्लस कितने कर रहा है, 80। 21वां व्यक्ति, लेकिन 20 ने कितना किया है, 80, अर्थात 66 जमा 20 चौक 80 बराबर 70 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। इसी प्रकार को प्रश्न से कर देंगे, चुटकियों में प्रश्न करोगे आप वहां एक जगह लोम में बैठकर, टाइम खर्च नहीं करना है आपको बिल्कुल भी वहां पर जाकर। 11 परिणामों का औसत 50 है, 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान क्या होगा। अब देखिए, अच्छा प्रश्न है, करने लायक है। 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 बराबर कितना है। पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, 49 गुना 6 जोड़ देंगे, कितना, 9 6 54, 6 नीम 54, 5 6 चौक 24, 5 29, 294। अंतिम का कितना है, अर्थात 6 7 8 9 10 11 कितना है, 52 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। अब यदि घटाने पर या जोड़ने पर, बताओ इसमें आप क्या करेंगे। इसमें आप घटाओगे, जोड़ोगे, कैसे करोगे। कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, घटाना तो है ही नहीं, घटाना तो है ही नहीं। यहां पर आप लिखोगे जोड़ने पर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 बार आया, तो 1 6 प्लस 1 6 को यहां ले लो, बाकी 11 परिणाम बराबर, दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 606। परंतु 11 परिणामों का औसत, 11 परिणामों का कुल मान, औसत कितना था, 50 गुना 11 बराबर 11 पंजे 55, 550। तो यहां पर ये जो 11 परिणाम है, इसका मान रखिए 6 प्लस 550 बराबर 606। ये 6th ले लो यहां पर, तो 6th का मान कितना आएगा, 606 माइनस 550 बराबर 56। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ये आपका यूनिवर्सल मेथड है, अर्थात सभी जगह आप इसी को ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरा आपका तरीका, इसका तरीका बता दूं, तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए जरा, दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं। छोटे से छोटा तरीका हम आपको समझाएंगे और बताएंगे, उसी से आपको हल करना है। छठे परिणाम का मान कैसे निकालेंगे, बराबर औसत माइनस, औसत माइनस औसत से कम मान, अर्थात एवरेज से कम मान गुना संख्या, जमा एवरेज से ज्यादा मान, एवरेज से ज्यादा मान गुना संख्या। ये आपका फॉर्मूला हमने याद कर दिया है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, ये आपके काम आएगा। अब देखिए, परिणाम का मान बराबर औसत कितना है, 50 माइनस एवरेज से कम मान कितना है, 49 से 1 कम है 1, गुणा संख्या कितनी है 6 के, जमा एवरेज से ज्यादा मान, यहाँ 52 है तो 2 है ज्यादा, गुणा 6।
50 माइनस 6, 6 दूनी 12 अर्थात 56। यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल ही तसल्ली पूर्वक करना है सवाल को, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आई बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, घबराना नहीं है, घबरा गए तो बस फिर प्रश्न हल नहीं होंगे आपसे। इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, 23 संख्याओं का औसत 57 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 53 है, जबकि अंतिम 12 संख्याओं का औसत 62 है, तो 12वीं संख्या का मान क्या होगा? अभी आपको पहले प्रश्न में क्या बताया, 12th संख्या का मान क्या बताया था? औसत। यहां पर आप एक बार और फॉर्मूला के लिखिए, माइनस औसत से कम मान, औसत से कम मान गुणा संख्या, जमा औसत से ज्यादा मान गुणा संख्या। कितना आया? औसत कितना है? 57 माइनस औसत से कम मान का कैसे पता करें हम? 57 माइनस 53 कितनी संख्या है? गुणा 12 माइनस औसत से ज्यादा मान कितना है? 62 है, 62 माइनस औसत है 57, संख्या कितनी है? 12 की। 57 माइनस 4 गुणा 12 प्लस 62 में से 57 गए 5 गुणा 12 अर्थात 57 माइनस 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अर्थात आप क्या करेंगे? 57, 60 में से 48 गए, कितने बच गए? 60 में से 48 गए तो प्लस के 12 बच गए अर्थात 69। या फिर यहाँ 57 में से 48 गए 9 जमा 60 बराबर 69। कैसे भी कर लो आंसर आपका 69 ही आएगा। ये फॉर्मूला क्वेश्चन से ही याद होता है, जब आपको करोगे, प्रैक्टिस में करोगे तभी आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, अन्यथा नहीं। यदि आप मैथ में रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी आपको पास नहीं करा सकता। हाँ, अगर किसी की आपकी सेटिंग है तो उसमें हम आपको कह नहीं सकते, लेकिन ईमानदार व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस और अपने दम पर ही सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट, 28 संख्याओं का औसत 21,398 है, प्रथम 13 संख्याओं का औसत 21,392 है, जबकि अंतिम 16 संख्याओं का औसत 21,403 है, तो 13वीं संख्या का मान क्या होगा? अब देखिए संख्या कितनी है? 13 और 16 29 और हमारी संख्या है 28, अर्थात एक संख्या ज्यादा आ रही है ना, तो कह रहा है कि 13वीं संख्या। आप देखिए 1 से 13 तक और फिर 13 से 28 तक, 13 संख्या ये हो गई और ये कितनी हो गई? 16 संख्या हो गई। तो हमें मान कितना निकालना है? 13वीं संख्या का। 13वीं संख्या का मान बराबर औसत कितना है? टोटल औसत कितना है? 21,398 माइनस, इससे ये औसत कम कितना है? 392, 398, 21,398 माइनस 21,392 गुणा में 13 संख्या जमा औसत कितना है? कितना ज्यादा है यहाँ? 21,403 माइनस 21,398 गुणा संख्या कितनी है? 16। 21,398 माइनस यहाँ कितना आया ज्यादा? 98 में से 92 गई 6 गुणा 13 जमा 403 में से 398 गए 5 गुणा 16। 21,398 माइनस 13 छिका 78 और यहाँ जमा के कितने आएंगी? 16 पंजे 80। तो ये हो जाएगा आपका 21,398 78, 80 में से 78 गए 2 अर्थात 21,400 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए निकाल करके लाए हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको जाते ही मिल जाएगी। किया क्या है हमने? 13वीं संख्या का मान निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि 1 से 13 तक दिया है, फिर 13 से 28 तक दिया है। ये कुल 13 संख्या है, ये कुल
16 संख्या है। ये नियम कहां लागू होगा? ये नियम वहीं लागू होगा जहां कुल संख्याएं दी गई हो, उनसे संख्याएं एक अधिक का मान इधर उधर कर दिया गया हो। औसत कितना था? 21,398। पहले औसत से ज्यादा कितना है, औसत से कम कितना है वो लेंगे, फिर औसत से ज्यादा कितना है वो लेंगे, कम वाला माइनस रखेंगे, ज्यादा वाला प्लस रखेंगे। जो निकाल के कितना है 7880 अर्थात 21,400 इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज समझ क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।